एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व होती है जिसको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, और इसी तरह 2 सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। ये सारी वाल्व जो है ना एक्चुअली बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, और इनकी कवरिंग होती है विद द एंडोथेलियम ऑन ईच साइड, यानी इस साइड पे भी एंडोथेलियम आएगी, इस साइड पे भी एंडोथेलियम, यानी एक एंडोथेलियम ही आगे की तरफ। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ उससे। हार्ट के अंदर वो एंडोथेलियम ही जो होती है ना वो एक प्रोसेस देती है, और वो जो एक प्रोसेस दे रही है बेटा, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? नहीं हो रही मैम, पहले हो रही थी। मैम की आवाज आ रही है किसी को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, नाउ। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को वो दिखाने लगी थी, वाल्व, ठीक है। हार्ट वाल्व जो होती है ना वो इस तरह से होती है कि जो एंडोकार्डियम होती है ना हार्ट की, इसको मैं जूम करती हूँ, दिस इज द एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम ही प्रोलॉन्ग होती है जहाँ पर वाल्व रिकॉर्ड होती है, और उसी वही लाइन कर रही होती है वाल्व को थ्रू आउट, ठीक है उसमें, और साथ उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। लाइक अगर हम इसमें देखें तो देखें कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है विद अ थिन लेयर ऑफ एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम की थिन लेयर है और साथ हमारे पास डेंस कनेक्टिव है। मैम इसमें वॉल्व कहाँ पर है? ये मैं आपको हिस्टोलॉजिकली दिखा रही हूँ, ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो ये वाल्व है, ये वी जो इंडिकेट कर रहे हैं ना, ये सारी जो प्रोट्रूजन हुई हुई है और थ्रू आउट ये ब्लू और पिंक नजर आ रहा है, दिस इज द हार्ट वाल्व। जी मैम। मैम समझ नहीं आई। मैम स्लाइड भी नजर नहीं आ रही। डिटेल में मत जाओ, आप यहीं पे जितना है उतना ही करो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लेयर्स ऑफ द कार्डिक वाल्व्स, ठीक है। ये एट्रियल साइड है और ये वेंट्रिकुलर साइड है। इसमें एट्रियल साइड पर इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ना, इन्हीं की लेयर्स को हम 3 नाम देते हैं। एट्रियल साइड पर होती है स्पॉन्जियोसा, मिडल होती है फाइब्रोसा, और वेंट्रिकुलर साइड वाली होती है वेंट्रिकुलरिस। स्पॉन्जियोसा जो लेयर है ना उसके लूज कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोसा के अंदर डेंस कोर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वेंट्रिकुलरिस होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद मेनी इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। ये 3 लेयर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं। कार्डिक वाल्व, जब वाल्व को देखते हैं अंडर हम उसमें कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा होता है। Now coming towards the blood vascular system, we know that the blood flows through the blood vessels from the heart and back to the heart in the following order. सबसे पहले कौन सी आर्टरीज में जाता है? हार्ट से निकलते तो सबसे पहले एओर्टा में जाता है ना, या फिर हार्ट में अगर हमारे राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है तो उस केस में पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं। तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो इमीडिएटली हार्ट से ब्लड कलेक्ट कर रही हैं उनको हम कहते हैं इलास्टिक आर्टरीज, वो कंडक्ट कर रही हैं ब्लड। These are actually the conducting arteries or large arteries or elastic arteries, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, आप लोगों को सारे नेम्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये वाली जो लार्ज ब्रांचेज हैं जैसे आयोटा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ये फर्दर डिवाइड करती हैं, और जब ये डिवाइड करती हैं तो अगली जो आर्टरीज बनती हैं आयोटा और उसकी जो लार्ज ब्रांचेज हैं वो इलास्टिक में ही आती हैं। अब
जो स्मॉलर उसकी फर्दर आगे ब्रांचेस होती हैं जो रीजन वाइज होती हैं, लाइक अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ये सारी मस्कुलर आर्टरीज में आती हैं। अल्नर रेडियल फर्दर डिवाइड करती हैं तो जो स्मॉल आर्टरीज बनती हैं उनको कहते हैं आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स जब फर्दर डिवाइड करते हैं और उनके अंदर से 1 to 2 सेल थिकनेस रह जाती है तो हम उनको कहते हैं कैपिलरीज। द ओनली वेसल्स दैट अलाउ द एक्सचेंज, कैपिलरीज को हम एक्सचेंज वेसल्स भी कहते हैं। मस्कुलर आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज भी कहते हैं, मीडियम साइज्ड आर्टरीज भी कहते हैं। आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स जो होते हैं ये स्मॉल साइज आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स होते हैं। अच्छा, कैपिलरीज के बाद दोबारा से ब्लड ने कलेक्ट होना है, देन इट विल गो टू द वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं मीडियम साइज वेन्स, और मीडियम साइज वेन जब कंबाइन करती हैं दे फॉर्म द लार्ज साइज वेन। लार्ज साइज वेन की एग्जांपल में हमारे पास वेना कैवा है और पल्मोनरी वेन है। अब यहाँ पर देख लें, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हार्ट है, हार्ट में से जो ब्लड निकल रहा है उस 2 आर्टरीज उसमें रोल प्ले कर रही हैं, एक इलास्टिक आर्टरी है, एक पल्मोनरी आर्टरी है। इन दोनों को अगर हम कट सेक्शन में देखें तो हमें इस तरह से इनकी वॉल नज़र आएगी। उसके बाद ये फर्दर जब ब्रांचेस देंगी तो उससे मीडियम साइज आर्टरीज हो जाएंगी जिनको मस्कुलर आर्टरीज कह रहे होते हैं। फिर ये फर्दर ब्रांचेस देंगी तो स्मॉल आर्टरीज आ जाएंगी और आर्ट्रियोल्स हो जाएंगे। फिर आगे फर्दर डिवाइड करेंगी तो वेरी स्मॉल साइज वेसल्स होंगी जिनको हम कैपिलरीज कहेंगे। कैपिलरीज की 3 टाइप्स आती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, फेनेस्ट्रेटेड होती हैं और साइनसोइडल होती हैं। वो आप लोगों को आगे बताती हूँ। कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं तो फिर वेन्यूल बन जाता है, वेन्यूल ज्वाइन करते हैं तो मीडियम साइज वेन बनती है, मीडियम साइज वेन्स ज्वाइन करती है तो वेन बन जाती है। ठीक है, अब इन सारों के अंदर हम देखते हैं कि 3 लेयर्स जो है ना वो होती हैं। कैपिलरीज की एक्सेप्शन है, कैपिलरीज में बहुत डिस्टिंक्ट लेयर्स नहीं पता चलती, लेकिन ओवरऑल अगर हम वेसल्स में देखें तो हमें वेसल में, अब ये टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है, एग्जाम में भी याद रखनी है। वेसल्स के अंदर हमें ट्यूनिक्स मिलते हैं, ट्यूनिका की टर्म वेसल्स की लेयर्स के लिए यूज होती है। ठीक है, और जो अंदर वाली सबसे लेयर होती है हम उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और फिर दरमियान वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और इसी तरह जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, दोनों टर्म यूज होती हैं। दोबारा बता रही हूँ, जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका इंटीमा, जो मिडल लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर का इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा अगेन 2 में डिवाइडेड होती है। एक हमारे पास एंडोथीलियम होती है दैट इज फॉर्म बाय द फ्लैट स्क्वेमस सेल्स, और उसके बाद जो है वो कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है जिसको हम कहते हैं सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद एक इलास्टिक लैमिना आ रहा होता है जिसको हम इंटरनल इलास्टिक लैमिना कहते हैं। ये सारी चीज़ें कंबाइन करती हैं और पूरी लेयर बनाते हैं ट्यूनिका इंटीमा। उसके बाद अगली लेयर आती है जिसमें या तो मसल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं या इलास्टिक फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक आर्टरी के केस में हमें मीडिया वाली लेयर में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा मिलते हैं, इसको हम कहेंगे ट्यूनिका मीडिया। ये हम डिटेल से भी आगे भी देखेंगे। उसके बाद आ जाती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसके अंदर हमें कनेक्टिव टिश्यू मिलता है ज़्यादा। उसके बाद अगली जो है हमारे पास आ जाती है मस्कुलर आर्टरी, उसमें भी अगेन हमें लेयर्स इसी तरह मिल रही है।